नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए, हमें इस कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 23 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल इस चैनल के माध्यम से आसानी से हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 18 जाएं तो जाएं कहाँ। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ और अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 18 जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो देखिए, इस पाठ के प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर है, यात्रा के गांव छोड़ने का कारण था बांध बनना। नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गांवों को क्या फायदा होगा? बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा, खेड़ी गांव को नदी किनारे से क्यों हटाया गया? तो देखिए, खेड़ी गांव को नदी किनारे से इसलिए हटाया गया क्योंकि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। प्रश्न तीसरा, सिंदूरी गांव में लोग खेड़ी गांव के लोगों को क्या कहते थे? तो देखिए इसका आंसर, सिंदूरी गांव में लोग खेड़ी गांव को लोगों को बिन बुलाए मेहमान कहते थे। इसके बाद है प्रश्न 4, यात्रा सिंदूरी गांव छोड़कर कहाँ रहने गया? तो यात्रा सिंदूरी गांव छोड़कर मुंबई रहने गया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5वां, सिंदूरी में यात्रा को कैसा घर मिला? तो सिंदूरी में यात्रा को टिन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसमें पशुओं को रखने की तो जगह ही नहीं थी। प्रश्न 6वां, गांव और शहर के वातावरण में क्या अंतर है? तो देखिए, गांव का वातावरण हरियाली से भरा और मनमोहक था। इसके विपरीत शहर का वातावरण हरियाली से कोसों दूर था। इसके बाद देखिए प्रश्न 7वां, सिडिया को अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था? तो देखिए, सिडिया को पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। वहाँ पर छोटी बड़ी मछलियाँ छांटना, शाम को सब्जी मंडी में घूमता, कभी किसी की थैली उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। प्रश्न 8वां, खेड़ी गांव के बच्चे बड़ों के साथ क्या क्या काम सीखते थे? तो खेड़ी गांव के बच्चे बड़ों के साथ सभी काम जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना और उनकी नकल करना आदि सीखते थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, पुल या कारखाने बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाकर दूसरी जगह बसाना ठीक है या नहीं, सोचकर लिखिए। देखिए, यह कुछ हद तक ठीक नहीं होता है क्योंकि अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना बहुत कठिन होता है। नई जगह पर हर चीज़ नई होती है। नई जगह पर नए लोग, नए बाजार और नई सड़कें आदि से वे अपरिचित होते हैं। प्रश्न 10वां, खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव में आने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव में आने पर निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उन्हें खेती की ज़मीन मिली मगर वह खेती के लायक नहीं थी। यहाँ अस्पताल तो थे पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते थे और दवाई भी नहीं मिलती थी। यहाँ स्कूल तो थे पर टीचर खेड़ी गांव के बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे। सिंदूरी गांव के लोगों को इन लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं था। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य। मध्य प्रदेश के शहरों में बने बांध और वे किस नदी पर बने हैं की सूची बनाइए। तो देखिए, आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि बांध का नाम, शहर का नाम, नदी का नाम। जैसे कि इंदिरा सागर बांध ये खंडवा शहर में है और नर्मदा नदी पर बना है। इसी प्रकार से गांधी सागर बांध
मंदसौर शहर में है, चंबल नदी पर बना है। ओमकारेश्वर बांध खंडवा शहर में है, नर्मदा नदी पर बना है। तवा बांध होशंगाबाद में है, तवा नदी पर। मोहनी सागर बांध शिवपुरी में, सिंध नदी पर। माही परियोजना बांध झाबुआ शहर में है, माही नदी पर बना है। कोलार परियोजना बांध सीहोर जिले में, कोलार नदी में। और देलजा देवड़ा बांध खरगोन शहर में है और ये कुंडा नदी पर बना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ बांध के नाम, किस शहर में है और किस नदी पर बसे हैं, ऐसे हम इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।